जय हिंद दोस्तों। आज जैसा कि आप एक बहुत बड़ा युवा वर्ग जो डिलीवरी बॉय रैपिडो की ओर आकर्षित हो रहा है। देखिए यहाँ पर यदि आप ये वीडियो देखने आ गए हैं, इसमें मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ। उन पॉइंट को ध्यान में रखकर आप अपना यदि आज सही निर्णय लेंगे तो भविष्य में वो बड़ा रिजल्ट देंगे। देखिए मेरी उम्र हो गई है 28 साल और मैंने मेरे करियर की शुरुआत की थी 21 की उम्र में। और इस दौरान मैं सही निर्णय लेने की वजह से, लंबा विजन लेकर चलने की वजह से मैं मेरे लाइफ में आज संतुष्ट हूँ और मैं खुश हूँ कि जो मेरे निर्णय लिए थे वो सही दिशा में मेरे को लेकर चले। तो यहाँ पर पॉइंट क्या ध्यान रखना है, आप आज जो निर्णय ले रहे हो उसका आज से 5 साल बाद आपकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका उस काम को करने से कितना सैलरी इंक्रीमेंट होगा, कितना आपके लाइफ में ग्रोथ आएगा, क्या आपकी लाइफ उससे पीसफुल हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है, उनको ध्यान में रखना। लेकिन ये जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये बातें मैं लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रख कर रहा हूँ। जैसे आज आपको जरूरत है तो आप रैपिडो चलाओ, डिलीवरी बॉय का काम करो, लेकिन उसी को ही पकड़ के मत बैठ जाओ। आप किसी ऐसे व्यवसाय पे जाओ जहाँ पे आपकी जो इनकम है वो आपकी स्किल और वर्क पे डिपेंड करती है, और जहाँ पे कोई ना कोई एंट्री बैरियर हो। एंट्री बैरियर का मतलब जहाँ हर कोई तुरंत आपका कंप्यूटर नहीं बन जाएगा। जैसे मैं बताऊँ, रैपिडो में तो क्या है, आपको बाइक लेना है और वो ऐप डाउनलोड करना है रैपिडो कैप्टन, और आप लग जाओगे और आपको भी वही 5 साल पुराने हो तो आपको भी वही राइड मिलेगी और नए बंदे को भी वही राइड मिलेगी। तो यहाँ डिफरेंस नहीं है। कोई भी बंदा आपका जो कंप्यूटर बन जाएगा, और कंप्यूटर का कंपनियाँ फ़ायदा उठाती तो आपको पैसे कम कर देती है, या जो आपको हक मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, जिसमें आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब मैं क्या काम किया जिसमें स्किल की जरूरत थी, देखिए मैं टीचिंग किया। ठीक है, टीचिंग में अलग अलग तरीके से मैं अलग अलग वीडियोज़, अलग अलग कोर्सेज का है जो प्रैक्टिस करता गया। जो कोर्सेज मेरे नहीं चले उनको छोड़ता गया, जो कोर्सेज कुछ जिनमें दम लगा उनको मैं बनाता गया। और जैसे बाइक ड्राइविंग हो गया, ट्रैक्टर का, एग्रीकल्चर का, ऐसे जो भी मतलब ऐसे काम जिनमें मेरा कुछ रुचि है, जहाँ पे स्किल की ज़रूरत है, उनको करता गया। और उसकी वजह से ये हुआ कि अभी कुछ टाइम पहले मेरा सैलरी 1 लाख रुपये तक महीने का कम हो गया। सैलरी तो क्या बोलूँ, इनकम ही बोलूँगा उसको मैं अपनी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मैं 24 घंटे काम नहीं करता हूँ। मैं कुछ घंटे पढ़ाता हूँ या कुछ घंटे वीडियो शूट करता हूँ, और बाकी टाइम में मैं कुछ नया सीखता रहता हूँ। जैसे अभी मैं हाइड्रोपोनिक खेती कैसे करते हैं इस पर काम कर रहा हूँ, नेचुरल फार्मिंग कैसे करते हैं, अब डेयरी फार्मिंग में हम अपना कैसे सेटअप बना सकते हैं उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ। ये काम करने का मेरे को मौका क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैं पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि भाई ऐसा काम करना है जिसमें मेरा स्किल का वैल्यू हो। अब मैं ये आपको नहीं कहूँगा कि आपको भी ऐसा ही मेरे जैसा ही कुछ काम करना है। देखिए आप अपने चारों ओर देखिए, ऐसा काम ढूंढिए जिसको लोग नहीं करना चाहता है, जिसमें मेहनत ज़्यादा है और जिसकी वास्तव में डिमांड है। देखिए आज से 2017 में जब मैं काम शुरू किया था तो उस समय टीचिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ये भी ध्यान रखना, डिमांड भी होना जरूरी है। आप अभी जैसे 2026 में AI आ गया तो टीचिंग के जो डिमांड है, ऑनलाइन टीचिंग की डिमांड है, वो धीरे धीरे डाउन हो रही है। तो मैं इसको कम कर दिया हूँ। खेती का डिमांड बढ़ रहा है, नेचुरल फार्मिंग का डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि जो जहर वाला लोग खाना खा रहे हैं उससे लोगों को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो अब मैं जो मेरा फोकस है इस पर कर रहा हूँ, और इस पर भी मैं अच्छा खासा जो रिसर्च कर लिया हूँ, अच्छा खासा मैं इसमें स्किल डेवलप कर लिया हूँ। अब इसको एग्जीक्यूट करने का है जो मैं प्रयास कर रहा हूँ। एक बात जो लास्ट और इम्पोर्टेंट मैं बताऊँगा, सेविंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप अपने लाइफ के खर्चे कितने कम कर सकते हो उतनों खर्चों को कम कर दो। देखो आपको जो सैलरी है, इनकम है, वो रातों रात बढ़ाना आपके हाथ में नहीं, लेकिन आपके खर्चे कम करना आपके हाथ में। जैसे मैंने नया फ़ोन खरीदना छोड़ दिया, मैं सेकंड हैंड फ़ोन लेता हूँ, क्योंकि फ़ोन का मेरे को नॉलेज है, मार्केट में थोड़ा रिसर्च करते हैं, अच्छी क्वालिटी का सेकंड हैंड 10 या 20 या 30% जो नए की मोबाइल की कीमत है उसकी रेट में मिल जाता है। जैसे आईफोन ऐसी जो नया आता है 50,000, और वही मेरे को केवल 10% कीमत पे यानी 5,000 में मिल गया, और उसको मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। कैमरा क्वालिटी भी उसका अच्छा है।
और पहले मैं जैसे नया आईफोन लेता था वो मैं छोड़ दिया, क्योंकि 2 साल बाद उसका वैसे भी बैटरी डाउन हो जाता है, कुछ स्क्रैचेज वगैरह आ जाते हैं, वो वीडियो रिकॉर्डिंग में या तो हीट होने लग जाता है या हमें ऐसा लगता है कि भाई नया मॉडल आ गया, अपग्रेड करना चाहिए। तो जो मानसिकता थी उसको मैं बदल लिया। दूसरा, मैं पहले बाज़ार के महंगे जैसे ये जहर वाले फ्रूट खाना और उनको छोड़ दिया, मैं कुछ नेचुरल चीज़ों पे शिफ्ट हो गया। मैं देखा कि अपना जो राजस्थान, मैं जहाँ एरिया में रह रहा हूँ वहाँ का लोकल फूड क्या है, यानी कैसे अपनी लिविंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है कि प्रोटीन के लिए सबसे बढ़िया है यहाँ का जो लोकल पीले कलर का चना होता है, वो यहाँ हमारे यहाँ का जो लोकल फूड है वो प्रोटीन और बहुत ही ऊर्जा देने वाला होता है। जैसे हमारे यहाँ घोड़ों को चना खिलाने की परंपरा है, तो वो इतना ताकतवर है, तो उसको मैंने एक फूड का पार्ट बना लिया। उसके बाद मैंने स्प्राउट बनाने शुरू किए। तो ऐसे करके जो मेरा हज़ारों रुपये महीने का फूड पे खर्च हो रहा था और उससे उल्टा मैं बीमार और पड़ा था ज़्यादा जहर वाले जो केमिकल वाले फ्रूट खाने से। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो फिर मैं धीरे धीरे अलग अलग लोगों से मिला, वहाँ से कुछ सीखा। तो ऐसे करके अपना जीवन में देखिए हम बदलाव करते हैं, अपना लिविंग कॉस्ट कम करते हैं तो हमारा सेविंग बढ़ जाता है। जितना मैं सेविंग मेरे 8-9 साल के करियर में नहीं कर पाया उतना मैंने 2 साल में कर लिया। मतलब इतना इफेक्ट पड़ता है कि हमारे खर्चे हम कैसे करते हैं उसका। तो आप इस कुछ पॉइंट को ध्यान रखें। और यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का? इस वीडियो का कंक्लूजन यह है कि आपको ऐसे काम में नहीं फंसना है जहाँ पे आपकी ग्रोथ का कोई गुंजाइश नहीं है। आप अपना जवानी का ऊर्जा वहाँ पे वेस्ट मत करो। जब आपके शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी तो आप उन कार्यों को इतने घंटे नहीं कर पाओगे जितने घंटे आप अभी कर सकते हो। समझ रहे हो? तो इससे अच्छा है कि अपनी जो जवानी की ऊर्जा है इसको अभी पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा किसी ऐसे कार्य में देना शुरू करो जहाँ पे आपको ग्रोथ दिखाई दे। और भेड़ चाल का हिस्सा कभी मत बनो। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि सारे लड़के जो है मैकेनिक बनना चाह रहे हैं। मतलब समझ रहे हो? कुछ ऐसा काम जो जैसे ईवी गाड़ियाँ आ गई, सारी गाड़ी ईवी होगी तो मैकेनिक खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ परमानेंट सस्टेनेबल काम देखो, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, नेचुरल फार्मिंग हो गया। ऐसे बहुत से काम हैं जिनमें एआई वगैरह का इम्पैक्ट कम हो सकता है या जिनमें रातों रात कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसा आपको ही ढूंढना है। अब जैसे मोटर वाइंडिंग का काम हो गया, जैसे ट्यूबवेलों के वो जो पाइप निकालना, लोरिंग का काम हो गया, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। वैसे ऐसे बहुत से काम है जो आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा आपके एरिया के हिसाब से। वो हो सकता है वो अलग हो सकते हैं। तो बाकी आपका क्या राय है वो नीचे कमेंट करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।